Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that if Z1, Z2 are complex numbers such that mod of Z1 minus 2 Z2 divided by 2 minus of Z1 का conjugate Z2 equals to 1 and Z2 is not equals to 1, then find mod of Z1. Now, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और की कंसेप्ट में हम लोग यूज करें कि मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू जेड जेड कंजुगेट। ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ना। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, हमें कहता है कि Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है और दिया हुआ है हमारे पास गिवन है गिवन दैट mod of Z1 minus 2 times of Z2 whole divided by 2 minus of Z1 का conjugate of Z2 is equals to 1 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सो देखिए, mod of Z1 minus of 2 times of Z2 whole divided by mod of 2 minus of Z1 का कंजुगेट ऑफ Z2 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये लिखा हम लोगों ने Z1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ Z1 का कंजुगेट ऑफ Z2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैंने लिखा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड बिगेट क्या होगा? जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ Z2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ Z1 का कंजुगेट Z2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल्स टू Z1 माइनस ऑफ 2 Z2 और हो जाएगा Z1 माइनस ऑफ 2 Z2 इस पूरे का कंजुगेट। दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ Z1 का कंजुगेट ऑफ Z2 इंटू 2 माइनस ऑफ Z1 का कंजुगेट ऑफ Z2 इस पूरे का कंजुगेट। दिस इज इक्वल्स टू Z1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ Z2 इंटू कंजुगेट इस पे तो अलग अलग कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा Z1 का कंजुगेट माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ Z2 का कंजुगेट। दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ Z1 का कंजुगेट ऑफ Z2 इंटू हो गया 2 माइनस ऑफ Z1 का कंजुगेट एंड Z2 का कंजुगेट का कंजुगेट जो होता है वो इटसेल्फ होता है ना। तो इसको पहले हम लोग लिख देते हैं। तो ये आ गया Z1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ Z2 इंटू Z1 का कंजुगेट 2 टाइम्स ऑफ Z2 का कंजुगेट। दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ Z1 का कंजुगेट ऑफ Z2 और यहाँ पे 2 माइनस ऑफ ये Z1 बन जाएगा और ये Z2 का कंजुगेट, क्योंकि Z1 में क्या है? कंजुगेट का कंजुगेट। तो कंजुगेट का कंजुगेट क्या होता है? इटसेल्फ होता है। इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा Z1 का कंजुगेट, इसके साथ आ गया 2 टाइम्स ऑफ Z1 का कंजुगेट Z2 माइनस ऑफ 2 Z2 का कंजुगेट और माइनस माइनस प्लस 2 जब 4 Z2 का कंजुगेट। दिस इज इक्वल्स टू इधर आ गया 2 जब 4 माइनस ऑफ 2 के साथ तो ये आ गया 2 Z1 का कंजुगेट Z2। इसके साथ 2 लेंगे तो ये आ गया माइनस ऑफ 2 Z1 Z2 का कंजुगेट
और एक आ जाएगा माइनस माइनस प्लस Z1 Z1 का कंजुगेट Z2 Z2 का कंजुगेट। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ना। सबसे पहले 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2, ये वाला देखो इससे कैंसिल आउट हो रहा है, और 2 टाइम्स ऑफ ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है ना। ये दो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब इसको यहाँ पे कर देते हैं एडजस्ट। तो ये बन गया Z1 का कंजुगेट यहाँ पे है ना। ये जो हमारे पास Z1 का कंजुगेट है, तो ये बन गया हमारे पास, की कंसेप्ट लगा देंगे तो मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4, और प्लस ऑफ Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर। सबको एक साइड ले आते हैं हम लोग, तो ये आ गया मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें और इसमें कॉमन ले रहे हैं, तो जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1, और इधर हो गया मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग 4 को माइनस ऑफ 4 को कॉमन लेते हैं ना, तो ये आ गया 1 माइनस ऑफ मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाई दैट ये हो गया 1 माइनस ऑफ मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या आया, देयरफॉर दोनों, एक तो दिया हुआ है कि 1 होगा नहीं यहाँ पे, ये वाला चीज जो होगा नॉट है ना, नॉट 1 तो होगा, तो इसका मतलब ये तो कभी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख दो इफ, है ना, इफ, उसके बाद देयरफॉर कर लेंगे। तो लिखा हम लोगों ने इफ mod of Z2 is not equals to 1, this implies that 1 minus of Z2 का square is also not equals to 0। तो ये अब not equals to, इसका मतलब ये तो हम क्लियर बोलेंगे ना कि ये वाला क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा, नहीं तो दोनों का मल्टीप्लायर 0 कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो देयरफॉर मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर minus of 4 equals to 0। This implies that mod of Z1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो मॉड ऑफ Z1 निगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये 2 हो गया, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।